हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केके ट्रेडिंग फर्म। आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका कि नाम है ऑप्शंस फॉर बिगिनर। इस सीरीज में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में इन डिटेल में नॉलेज लेंगे और समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स करते हैं, कहाँ टारगेट रखते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं, रिस्क मैनेज कैसे करते हैं, साइकोलॉजी क्या रखनी चाहिए, और साथ ही साथ देखेंगे ऑप्शन चेन कैसे काम करती है, ओआई डाटा किस तरह से मदद करता है, और ये भी समझेंगे कि ग्रीक्स की वजह से आपका इतना लॉस क्यों होता है। इन सब पे बहुत इन डिटेल वीडियोस आने वाली हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो जिसका कि नाम है व्हाट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आपके जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, यहाँ पे आप करंट प्राइस के हिसाब से बाय सेल कर सकते हैं। करंट प्राइस अभी आप देख लीजिए, ये 2998। अगर मेरे को लगता है कि रिलायंस यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं बाय करूंगा। एक क्वांटिटी मुझे कितने में मिलेगी, सेम जो करंट प्राइस है उसमें ही मिल जाएगी, और सेल करूंगा तो भी सेम ही होगा, कोई चेंजेस नहीं है। बट निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें, क्योंकि वो तो स्टॉक्स है नहीं, वो तो है आपके रिप्रेजेंटेटिव। निफ्टी जो है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए आपने निफ्टी 50 भी सुना होगा। और बैंक निफ्टी जो है वो है हमारे बैंकिंग सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव। आपको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस रहते हैं, वो निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से कि देखिए, फ्यूचर्स जो होता है वो मंथली बेसिस पे काम करता है, और जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके वीकली बेसिस पे काम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो देखो, अगर अपन यहाँ आ जाते हैं दिसंबर में, 2023 दिसंबर, और ये 4 तारीख, एक बहुत बड़ा गैप अप देखने मिला था। क्यों देखने मिला था बताता हूँ। अब अगर यहाँ से देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि एक दिन में 1.70% का गैप अप आया था निफ्टी में। और ये क्यों आया था, क्योंकि 3 तारीख को, एक दिन पहले, राज्यसभा, राजस्थान के राज्यसभा इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, जिसमें बीजेपी भारी बहुमत से वहां पे जीत गई थी। राज्यसभा के रिजल्ट की वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप अप हमें देखने मिल गया। ठीक है, और हमको पता ही था कि 6 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, जहाँ पे डिसाइड होगा कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है, क्या बीजेपी आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी या नहीं। बट वो हुआ ही सही, और बीजेपी अभी थर्ड टर्म के साथ चल रही है। बट अब बात क्या है समझने की, वो देखो। अगर आप मार्केट को ट्रैक करते हो तो आपको पता ही होगा कि ऐसे बड़े इलेक्शंस आने के पहले पहले एक अच्छी बुलिश रैली आती है। चाहे आप बात करोगे 2014 की, तो भी आई थी, 2019 में भी आई थी, और 2024 में भी आई। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ओवरऑल ये दिसंबर से लेके मैं आपको यहाँ तक का बताता हूँ। ये जून 4 को रिजल्ट आ गया था। हम बात करते हैं यहाँ पे 7 मंथ्स की, हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ है, 15% निफ्टी ने वहां पे एक रैली दे दी। वैसा तो है नहीं कि निफ्टी ने एक महीने में दे दिया या एक दिन में दे दिया, नहीं, टाइम लिया ना। एटलीस्ट यहाँ पे हमने 6 महीने देखे, 6 महीने निफ्टी ने लगातार ये काम करा है। बट अगर अब किसी को पता होता कि हाँ यार इलेक्शन आने वाले, और वहां पे जो निफ्टी होता है वो बुलिश रैली देता ही देता है, तो वहां पे पैसे कैसे कमाता वो इंसान। क्योंकि देखियो, अगर आप इंट्राडे करोगे तो आपको 3:30 बजे तो आपका ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी सिनेरियो में। तो अगर आपको लंबा गेम खेलना है, जैसे कि फ्यूचर्स है वो लंबा गेम होता है, फ्यूचर्स में आपको महीने के हिसाब से ट्रेड करने मिलते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर मैं आऊंगा यहाँ पे फ्यूचर्स देखते हैं, हम सर्च करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स, यहाँ पे मैंने कर रखा सिलेक्ट। मेरे पास कब तक के फ्यूचर्स आ रहे हैं, अभी अगस्त चल रहा है, तो ये हमें नेक्स्ट 3 मंथ्स तक के फ्यूचर्स बता देता है कि आप वैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मेरे को अभी यहाँ से लगता है, फॉर एन एग्जाम्पल, कि जैसे निफ्टी का है अभी, एग्जैक्ट प्राइस है निफ्टी का 24,770। मेरे को लगता है कि अगले आने वाले 3 महीनों में जो है ये 26,000 चला जाएगा। 3 महीनों में जाएगा, एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं जाएगा, 3 महीने में जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा आऊंगा यहाँ पे निफ्टी, और 3 महीने बाद क्या है आपका अक्टूबर। अक्टूबर को पहले तो ऐड कर लूंगा यहाँ पे, और फिर कहाँ गया, ये रहा। अब मैं इसको बाय कर लूंगा। बाय करूंगा मतलब मैं 3 महीने तक मेरी पोजीशन यहाँ पे संभाल सकता हूँ ना। 3 महीने मतलब जो ये डेट है 31 अक्टूबर 2024, इसके पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पे खत्म नहीं हो सकता है। मैं तब तक ट्रेड में बनूंगा 3 महीने तक। पर यहाँ मुझे पैसे कितने देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे लॉट होता है 25 का, लॉट के हिसाब से आपको 71,218 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर आपको एक लॉट पे काम करना है, तो अगर आप 3 महीने के लिए पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इस टाइप का आपको पैसे देने पड़ेंगे। हम इसमें मार्जिन बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं, पर वो हम आगे देखेंगे। अभी बात करते हैं कि ये आपको आइडिया लग गया कि फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करते हैं। इसमें हम फ्यूचर्स का ही आइडिया लगाते हैं, नाम ही फ्यूचर्स है, और फ्यूचर्स का आपको आइडिया लगता है कि अगले कुछ महीनों में क्या हो सकता है। जो भी अगर समझदार आदमी होगा तो उसने यहाँ पे फ्यूचर्स में एक अच्छी पोजीशन बनाई होगी, और इस रैली का थोड़ा बहुत परसेंटेज कमाया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑप्शंस की। ऑप्शंस की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि देखो, एक चीज हम यहाँ देखते हैं, एक डाटा।
जो कि है जनवरी से लेके मई तक का। सो अब यहाँ से 4 जून के पहले, 4 जून को रिजल्ट है, उसके पहले निफ्टी ने कितना मूव दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं हाई तक भी लेता हूँ, पूरा इसको पूरे मूव को कैप्चर करते, तो अप्रोक्स 7.68% का मूव वहाँ पे निफ्टी ने दिखाया। ठीक है, तो इससे तो हम कैप्चर करते, बट 4 जून जिस दिन मेन रिजल्ट आने वाला है उस दिन तो बहुत अच्छी उठक पटक होगी, हमको पता ही थी। और देखो एक दिन में कितना मूव दे दिया निफ्टी ने, एक दिन में 8.34% का वहां पे मोमेंटम दिया। सो जो मोमेंटम आपने 5 महीनों में नहीं देखा था, वो निफ्टी ने एक दिन में दिखाया था। सो अगर ऐसे दिन को ट्रेड करने के लिए क्या करें। सो अब मुझे लग रहा है कि मुझे इलेक्शन डे ट्रेड तो करना है, पर वहां पे फ्यूचर्स ले जाना सही होगा, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल मंथ की स्टार्टिंग में है और पूरा महीना बाकी है। और पूरे महीने का आप कैसे सोच सकते हैं जब तक आपको ओरिजिनल रिजल्ट नहीं पता हो। तो यहाँ पे अगर आप आते फ्यूचर्स बाय भी करने जाते, तो आपको पता है कि प्राइस कितनी लग जाती। उस सिनेरियो में आपके काम आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस किस तरह से काम आते हैं कि ऑप्शंस जो होते हैं वो वीकली बेसिस पे काम करते हैं। निफ्टी के लिए हर वीक के थर्सडे को ऑप्शंस जो होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, और बैंक निफ्टी के लिए वेडनेसडे को हो जाते हैं। सो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ये वीक था ना 4 जून वाला, जो 3 जून से चालू हुआ था, मंडे ये ट्यूसडे था। सो अगर इस दिन मुझे ट्रेड करना था, खाली इसका पूरा फायदा उठाना था, तो मैं फ्यूचर्स में इन्वेस्ट नहीं करता। उसके पीछे क्या रीजन है, एक तो वहाँ पे पैसे ज़्यादा लगते हैं। ऑप्शंस में आपको एज कम्पेयर टू फ्यूचर्स बहुत कम अमाउंट देना पड़ता है। जैसे यहाँ देखो, मैं बताता हूँ आपको, ये आ गए ऑप्शंस। अभी ये मैंने एक ऑप्शन ले रखा है कोई भी, ठीक है। अभी इसमें हम कैलकुलेशन समझ रहे हैं। कैलकुलेशन क्या, लॉट प्राइस वही रहेगा 25 का, बट क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेट 25 इंटू जो आपके प्रीमियम का प्राइस है, तो सिर्फ 5,846 रुपये में मुझे यहाँ पे एक लॉट मिल जाता ऑप्शन ट्रेड करने का। फ्यूचर्स में कितने देने पड़ रहे थे, 70,000। सो अब मैं 70,000 अगर यहाँ डिप्लॉय करता तो मुझे कितनी क्वांटिटी मिलती, देखो अपन इसको बढ़ाते हैं। 300 की क्वांटिटी में यहाँ पे आराम से ले सकता था, और 8% के बड़े मूव में अगर मैं छोटा सा मूव भी कैप्चर कर पाता, तो मेरी क्वांटिटी की वजह से मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाते। तो ये डिफरेंस होता है मेन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। अब यहाँ पे किस तरह से काम होता है, जैसे कि आपने देखा कि ये तो लिखा हुआ है निफ्टी 24,800 पीई। तो ये पीई क्या होता है, अगर मैं आपको ऑप्शन चेन बताऊँ खोल के। सो अभी हम निफ्टी पे जाते हैं, निफ्टी की ऑप्शन चेन खोलो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेफ्ट में आपको दिखेंगे कॉल्स, राइट में दिखेंगे पुट्स। सो ये होता क्या है कॉल एंड पुट्स। अगर आप इसको आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे तो आपको क्या दिखेगा, निफ्टी स्ट्राइक प्राइस, और फिर आपको दिखेगा पीई और सी। तो ये होता क्या है, सीई मतलब होता है आपका कॉल यूरोपियन, और पीई मतलब होता है पुट यूरोपियन। जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को लेके बुलिश हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब आप कॉल में ट्रेड करते हैं, और जब आपका प्लान होता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, तब फिर आप पुट में ट्रेड करते हैं। इनमें और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रही होगी 24,750, 24,700, 24,650। सो ये स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ये जो वेगा गामा थीटा डेल्टा लिखे हुए हैं, ये ग्रीक्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। बट अभी एक चीज़ समझ लो, जैसे कि मैंने बताया था आपको फ्यूचर्स में कि फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी होती है वो हमको दिख जाती है यहाँ पे, कि ये देखो 31 अक्टूबर, 27 अगस्त, ये होते हैं मंथ के लास्ट थर्सडे या वेडनेसडे, डिपेंड ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी। बट अगर आपको देखना है कि ऑप्शन से वो किस दिन एक्सपायर हो रहे हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ ऊपर आपको दिख जाएगा। अभी जो ये निफ्टी का ये जो अभी वीक चल रहा है, 8 अगस्त को यहाँ पे ये ऑप्शंस पूरे आपके लिए खत्म हो जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा। फिर 14 का रहेगा, 22 का रहेगा, 29, 5 सितंबर, ये करके आप इसे आगे तक देख सकते हैं। सो यही था कॉल एंड पुट का डिफरेंस। सो यही था हमारी सीरीज ऑप्शंस फॉर बिगिनर का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने समझा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। हमने इलेक्शन का डाटा लेकर एक सिंपल सा एग्जांपल सेट करा कि कब आपको फ्यूचर्स यूज करना चाहिए और कब आपको ऑप्शंस यूज करना चाहिए, और साथ ही साथ हमने बात करी कॉल की और पुट की। बट अब आगे और कैसे काम करना है, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस हो गई, आपके ऑप्शंस ग्रीक्स हो गए या ऑप्शन चेन हो गई, इनके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। सो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करें अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ। और क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको लर्निंग्स मिली, वो कमेंट करके हमें बताइए।